बाहर के शेर अपने घर पे हुए हैं ढेर। इस बार अपने घर पे ढेर पंजाब के शेर। और पंजाब की टीम इस सीजन पहली दफा मुल्लापुर में खेल रही थी अपना पहला मैच सामने में राजस्थान रॉयल्स की टीम, और इनको लग गया बड़ा वाला झटका। 50 रन से मैच हार गए। 50 रनों की मार्जिन आप जानते हैं कि कितनी बड़ी मार्जिन होती है T20 में, और ये जोर का झटका धीरे से लगा है। उल्टा है कि जोर का झटका जोर से लगा है जोर से पंजाब लगा। को। भाई उनके चेहरे देख लो, उनके कोच साहब का चेहरा देख लो, कप्तान साहब का देख लो। और कप्तान साहब तो सोच रहे होंगे कि अपने को ही कोच रहे होंगे कि मैंने क्या शॉट खेला था यार। वो पहला ही ओवर था जोफ्रा आर्चर का। पहली मतलब जोफ्रा आर्चर आते हैं इस सीजन में, शुरुआत के मैचों में पिटते हैं, लगता है कि इन पे तो वो सारे बल्लेबाज करने वाले हैं पार्टी। लेकिन आज पहला ओवर लेकर आते हैं, अप्रियांश आर्या को करते हैं बोल्ड, और आखिरी गेंद पर उसी ओवर के कर देते हैं मिस्टर श्रेयस अय्यर को बोल्ड। और श्रेयस अय्यर का वो शॉट ना थोड़ा लूज शॉट था। ठीक है, हर दिन होत नहीं एक समान, तो ऐसा नहीं होगा कि आप हर मैच जीत लोगे और हर गेंदबाज को उड़ा ही दोगे। आप अपने हर नजारे मैच के से। हीरो बन जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक पंजाब वैसे तो बहुत अच्छा खेलती आ रही थी, लेकिन घर में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि घर में हार जाएंगे। मगर अगर पंजाब की बात करें ना, तो वैसे पंजाब बॉलिंग में हार गई थी। बॉलिंग में चलो मैं कहता हूं कि मुल्लापुर की पिच ना बहुत अच्छी है, और वहां पे रन बनते हैं। 200 रन तो एनी पिच पे एनी जगह पे मुश्किल ही होती है। लेकिन हमने जोफ्रा आर्चर के पहले ओवर का जिक्र किया, वहां पे वो दो बल्लेबाजों को, टॉप बल्लेबाजों को उड़ा कर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही खत्म होता है आपका पावर प्ले, 6.2 ओवर होते हैं, आपका चौथा विकेट भी गिर जाता है। इन बिटवीन मतलब कि पहले प्रियांश, श्रेयस, प्रभसिमरन और बीच में मार्कस स्टोइनिस भी आने जाने का कोरम भर ही पूरा करते हैं। और इनके 8 ओवरों के बाद इनके रन है कुछ 59 रन जी, 9 ओवरों के बाद। वैसे और वहां से जुड़ते हैं दो लोग, बडेरा मैक्सवेल और मैक्सवेल। लेकिन स्टोनिस की अगर बात करें ना, तो सर ऐसे ही लग रहा है कि बड़े नाम और फीके पकवान वाली बात। बड़ी दुकान फीकी पकवान ना, बिल्कुल, बड़े मतलब नाम मैं बसे में छोटे। मतलब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि लास्ट बार स्टोइनिस ने कब रन किए होंगे। और आपको मैक्सवेल के बारे में याद आ रहा है? नहीं, मैक्सवेल चलो वो बॉलिंग में तो काम कर जाते हैं, फिर मैक्सवेल भी एक कभी तरह याद से करोगे तो आपको याद आता है वर्ल्ड आईपीएल कप में 2023 वर्सेज अफगानिस्तान। फाइनल मैच 200 रन की पारी। फाइनल मैच नहीं था वो, और सेमीफाइनल था। वहां पे अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मैच था। और वहां पे आपने लंगड़े पैरों पे वो बना दिए थे। लेकिन आज एक साझेदारी निकली थी बढेरा के बीच और मैक्सवेल के बीच। वहां से लग रहा था कि पंजाब मैच को निकाल सकती है, और निकालता हुआ दिख रहा था बिल्कुल ही। लेकिन एक ही ओवर में उन्होंने बीच में क्या किया, बढेरा ने भी और मैक्सवेल ने भी लूटा। कार्तिकेय से शुरुआत की, फिर उन्होंने हसरंगा को भी लूटा। मतलब तबीयत से ठीक ठाक चल रहे थे। और आता है 14.5 ओवर, वहां पे स्कोर पहुंच जाता है 14.5 ओवर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं। वहां पे पहुंच जाता है पंजाब का स्कोर 131 रन। अब यहां से 31 गेंदों पे आपको चाहिए होते हैं 75 रन। और क्रीज पे कौन कौन है? क्रीज पर है मैक्सवेल, क्रीज पर है निहाल बढेरा, और दोनों अच्छा खेल रहे हैं। कई बार आजकल तो अक्सर ही बन जाते हैं कि 31 बॉलों में 75 रन बनाने हैं, 2 चौके इधर लगे, 4 छक्के इधर लगे, और आप पहुंच जाते हो वहाँ पे। आज के बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है। और आज पहली 50 लेकिन थी। 14.5 के बाद जो आखिरी गेंद थी उस ओवर की, उस पे आउट होते हैं मिस्टर मैक्सवेल। और उनको आउट कौन करते हैं? मैक्सवेल को आउट किया है जी यहाँ पे तीक्ष्णा आउट करते हैं। तीक्ष्णा ने वो बॉल बचाने के लिए की थी, और मैक्सवेल ने उड़ा दिया, पकड़े गए। हर बार की तरह फिर से कैच। अगला ओवर लेके आते हैं हसरंगा। पहली गेंद पे ही बढेरा को आउट। 2 गेंदों में 2 विकेट। जो जोड़ी जमी हुई थी, जो पार्टनरशिप क्रिएट हो रही थी, उसे तोड़ा और तुरंत मैच तो मेरे दोस्तों पाले में कर लिया। आखिरी 5 ओवरों में इन्होंने बनाए हैं कुल 24 रन, समथिंग लाइक दैट। और सारे विकेट इनके मतलब 4 विकेट और गिर गए, 4 विकेट गिरे और बने नहीं। मतलब कहाँ पे 15वें ओवर में आप थे 131, और 20वां ओवर खत्म होता है तो आप पहुंचते हो 155 पे आपकी पारी खत्म हो जाती है। दैट मीन्स कि उधर आप 5 जोड़ लीजिए, 10 और 9, 9 5 14, 24 रनों के अंदर 4 विकेट गिरे भाई साहब आपके।
तो कर्म तो नहीं थे आपके, खैर लेकिन राजस्थान के कर्म थे, राजस्थान के कर्म थे कि उन्होंने बैटिंग में जबरदस्त बहुत शानदार ओपनिंग उनके, चाहे आप देख लो कप्तान उनके संजू सैमसन हो या जायसवाल हो, क्या शानदार पारी खेली। जायसवाल ने 67 रन बनाए और आज जायसवाल जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे ना, वाकई में उन्हें देख के मजा आ रहा था और ऐसा लग रहा था चढ़ के खेल रहे थे बिल्कुल। और उनका फॉर्म में वापस आना ना सर बहुत अच्छा हुआ है राजस्थान रॉयल्स के लिए इस नहीं, टूर्नामेंट उनका में। फॉर्म में आना, बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर का फॉर्म में आना, और होता क्या है कि पहले विकेट के लिए ओपनिंग जो साझेदारी होती है उनकी 89 की होती है साझेदारी राजस्थान की, और 89 रन जुड़ते हैं आपके 10 ओवरों में। 11वें ओवर में आउट होते हैं संजू सैमसन, और यशस्वी जायसवाल जब आउट होते हैं तब स्कोर रहता है 123, दूसरे विकेट के रूप में वो आउट हुए, और इन दोनों बल्लेबाजों को आउट किया था फर्ग्यूसन ने। अच्छा, यहाँ के बाद जो मध्यक्रम था, मध्यक्रम में आए थे आपके रेयान पराग थे और नीतीश राणा तो आए और गए, चले गए थे, लेकिन और हेतमायर के बीच में जो साझेदारी चल रही थी ना, बहुत बढ़िया। और जैसे रेयान पराग ने 43 रन की पारी खेली ना, वहां से टीम को जो है ना एक मजबूती मिल गई, और वहां से बीच में एक समय लग रहा था वैसे कि पंजाब की टीम इनको ना 180-85 के आसपास रोक लेगी। ध्रुव जुरेल आते हैं, 5 गेंदों पे 13 रन बना के जाते हैं, और वहां पे फर्क इतना डाल देते हैं कि राजस्थान की जो पारी 190 के आसपास सिमटती हुई दिख रही थी कि ना, तो 190 से बियॉन्ड तो नहीं जाएगा, वो पहुंच जाती है 205 तक। और 205 पे पहुंचने के बाद कोई भी बॉलिंग साइड जब बॉलिंग करने आएगी कोई भी टीम, तो उसके लिए अपने चांसेस रहते हैं, बहुत बढ़िया चांसेस रहते हैं कि हम एक बार लगाएंगे तो हम कस लेंगे, और हुआ भी इस मैच। लेकिन 200 का स्कोर काफी ज्यादा मतलब बड़ा हो जाता है सर, अगर आपको इतना चेज करना है ऋषभ, तो आपको शुरुआत अच्छी चाहिए, और जब 6.2 ओवरों में आप अपने टॉप 4 बल्लेबाजों को खो देते हैं, तो मोर ऑफन देन नॉट आप स्ट्रगल करेंगे वहाँ पे, और भयानक स्ट्रगल इनका रहा। 15वें ओवर तक उन्होंने मैच बना दिया था, एक बार राजस्थान के खेमे में सनसनी मचा दी थी, एक समय राहुल द्रविड़ जी का चेहरा उतरने लगा था, बडेरा जब खेल रहे थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे सर। उसको देखो, उन्हें देखने के बाद लग रहा है कि इंडिया में टैलेंट की कमी तो है नहीं, कमी नहीं है, आने वाले बहुत लड़के हैं, बढ़िया निकल के आ रहे हैं। लेकिन पंजाब की तरफ से मैं कहूंगा कि स्टॉइनिस मजा नहीं आता, बिल्कुल स्टॉइनिस से मजा नहीं आ रहा है, आपके मैक्सवेल से मजा नहीं आ रहा है। अभी मैं जो चेहरा बना रहा था ना इन्हीं दोनों के लिए, अब उसके चक्कर में कर क्या रहे हो, जो आपने बात यहाँ पे उठाई थी कि आप शशांक सिंह जैसे बल्लेबाज को नीचे ले जा रहे हो, बहुत डाउन खिला रहे हो। ऑल्दो चलो उनका काम ही फिनिशर का है, वो फिनिशिंग करेंगे, मैच को फिनिश करेंगे। लेकिन जब आपकी ओपनिंग अच्छी नहीं है, आपको अच्छे बेहतर ओपनर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप एक चेंज कर सकते हो, आप शशांक को ऊपर लेके आ सकते हो, शशांक को आप ओपन करा सकते हो, मतलब हाँ अच्छे फिनिशर हैं, तेज खेलना जानते हैं, पावरफुल शॉट्स हैं उनके पास, तो पावर प्ले में आपको बढ़िया फायदा देंगे वो। मैं कहता हूं, लेकिन वही है ना कि कुछ खिलाड़ियों की वजह से जो खिलाड़ी कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। मैं कहता हूं आप प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन से ओपनिंग करा रहे हो। प्रभ सिमरन ने पिछले सीजन में कुछ पारियां बहुत अच्छी खेली थी, नो डाउट, उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई थी दिल्ली के मैदान पर दिल्ली के खिलाफ, मुझे याद है वो पारी अच्छी तरह से। लेकिन श्रेयस अय्यर को एक चीज़ देखना पड़ेगा कि उनकी टीम की कमज़ोर कड़ी है कहाँ पे, उनकी टीम की कमज़ोर कड़ी ओपनिंग में ही है। और शशांक सिंह कौन से बल्लेबाज हैं भाई, क्या वो टेक्निकली अच्छे हैं? जी अच्छे हैं, सॉलिड प्लेयर हैं, टेक्निकली भी मतलब स्थिर भी रह सकते हैं, और मारने वाला खेल तो उनके पास है ही। फर्ज कीजिए कि आप उनको ओपनिंग की तरफ ले जाते हो, तो फिनिशिंग में आप बोलोगे कि किसको मैं फिनिशिंग में रखूँ, फिनिशिंग में ले जाओ आप मैक्सवेल को, बिल्कुल ले जाओ मैक्सवेल को, अच्छे हार्ड हिटर स्टॉइनिस को ले जाओ, स्टॉइनिस को ले जाओ, और ये खेलते आए हैं नीचे, खेलते आए हैं अक्सर। अगर लेकिन शशांक को आप ऊपर खिलाओगे तो ज्यादा पंजाब के लिए ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि अगर वो उन्होंने 25-30 गेंदें खेली या फिर पावर प्ले में भी खेला और उन्होंने आपको 40-45 या 50 रन की पारी दे दी ना तेज वाली, तो फिर आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास फिर श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज है मध्य क्रम में। एग्जैक्टली, श्रेयस अय्यर आते हैं, नीचे में आपकी बल्लेबाजी है, लेकिन जरूरत पड़ने पे नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि एक मैच आप हारे हो, बहुत खलबली मचाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहता हूं कि आपका सारा घर का ऑर्डर ही चेंज कर दो, बट एक बार सोचो कि सीजन लंबा है, आपने शुरुआत बहुत दमदार की हुई, आप आगे जा सकते हो, आप जा सकते हो, तो थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने की ना जरूरत है, एक आध मैच में करके देखिए। अगर आपका सपना है ना कि सीजन में कि आपको इस सीजन में ट्रॉफी जीतनी है, आपके पास वो कद्दावर कप्तान भी है, और कप्तान साहब से गुजारिश श्रेयस जी की आपने एक बार इस बैटिंग ऑर्डर को आराम से देखो, अपने पे ही सारी जिम्मेवारी ले लोगे आपकी, मैं हूं ना तो मैं कर लूंगा, तो कई बार आपका भी बल्ला नहीं चलेगा। शशांक सिंह और आप जब मिलके गुजरात के खिलाफ तोड़ रहे थे, मुझे याद है
कि 97 रन पे आप रुक गए थे कि शशांक तुम हर बॉल को चौका छक्का मारे हो, मार दो। 5 बॉलों पे 5 चौके लगाए थे और उन्होंने। भाई उन्होंने मार दिया। तो शशांक का उपयोग अगर वहां पे अच्छे ढंग से हुआ, यहाँ पे आप सोचो कि उनसे बेस्ट कितना कैसे लिया जा सकता है। जब वो बंदा फिनिशिंग में आके जब फील्ड फैली हुई है तो आपके लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके जाता तो क्या वो है। पावर प्ले में रन नहीं पावर मारेगा? प्ले में रन नहीं बनाया क्या? लेकिन जब इस मैच की बात कर लीजिए, इस मैच में जी वो जब आते हैं, जरा इसको नीचे कीजिए और हम देखते हैं उन्होंने बॉल कितनी खेली और क्या करते बेचारे। बॉल खेली है शशांक सिंह ने कुल मिला के 13 बॉल, 19 रन बनाए, नॉट आउट रहे। मैं कहता हूँ 13 की जगह वो 23 बॉल खेल गए होते तो शायद नतीजा दूसरा होता, शायद। मैंने जैसे कहा खलबली की हड़बड़ी की कोई बात नहीं है, बट एक बार सोचिए और विचारिए कि क्या बेहतर हो सकता है। खैर, राजस्थान की टीम जो डिरेल होती दिख रही थी, भाई उनकी गाड़ी पटरी पे आ गई है। जो गाड़ी पंजाब की सरपट दौड़ रही थी वो उस थम पे गई लगा है। है ब्रेक। ब्रेक लगा दिया। और हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद दूसरी स्टोरी के साथ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो वेरी मच।